हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम चुटकियों में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 12th का चैप्टर सेकंड है दोस्तों। और आपको पता है कि ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 ही सिलेबस में है, तो ये करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं बीच बीच में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। सो एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है, जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इज इट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, समझ रहे हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो y इसका रेंज, y क्या है, y इसका रेंज है, ठीक, y इसका रेंज है। तो y किससे बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है -π/2 से π/2, ठीक है। इज इट, मैंने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, उसमें सबकी मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज ड्राइव करके बताई है आपको। इज इट, ठीक है। सो दोस्तों इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हमने इनकी निकालनी है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में देखिए, मैंने आपको हमेशा दो मेथड बताया। पहला मेथड देखो, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या मेथड 1 देखो, मेथड 1, एक हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, दूसरा हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप मतलब मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। सो यहां पे देखो साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, इज इट दोस्तों। तो आप साइड में जस्ट ये देखो कि साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2, या मतलब साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है, आप ये देखो जस्ट। तो साइन π/6 यानी 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है दोस्तों। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। पर ये 1/2 नहीं है बल्कि -1/2 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट पे आप जा नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे वैसे भी साइन पॉजिटिव होता है। जो इसका रेंज है ना दोस्तों, π/2 से -π/2, ये देखो, ये -π/2 π/2, या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर दे सकता है साइन इनवर्स, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका आंसर हो सकता है। इज इट, यानी -π/2 से π/2 के बीच का इसका वैल्यू हो सकता है। सो ये डायरेक्ट आप मतलब 1/2 तो π/6 होता है, ठीक है, 1/2 कितना होता है, π/6। बस आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। क्या इसके आंसर में माइनस आ सकता है, यस, इसके आंसर में दोस्तों माइनस आ सकता है। माइनस इसलिए आ सकता है क्योंकि इसका रेंज देखो, -π/2 मिनिमम हो सकता है और π/2 मैक्सिमम हो सकता है, और -π/2 से π/2 के बीच ही होना चाहिए इसका रेंज, और जो कि है -π/6, ठीक है, -π/2 और +π/2 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। अब मेथड 2 पे अपन लोग बढ़ते हैं, यानी देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। कभी भी क्वेश्चन है, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, साइन tan और कोसेकेंट का, ठीक है। अगर पॉजिटिव एंगल है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर पॉजिटिव एंगल है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव एंगल है, जैसे यहाँ -1/2, जस्ट आप ये पता करो कि साइन 1/2 कब होता है। जैसे जस्ट आप ये पता करो कि साइन 1/2 मतलब सॉरी साइन 1/2 कह रहा हूं, मतलब 1/2 साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है, साइन का दोस्तों कौन सा एंगल 1/2 देता है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है, वो π/6 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, समझ रहे हो ना, यहाँ माइनस है। तो अगर आप +1 में आपने पढ़ा होगा कि साइन -π/6 इज इक्वल टू -1/2 हो सकता है। इज इट, सो -1/2 कौन सा वैल्यू देता है, -π/6 देता है। तो आंसर अपना क्या आ गया, अपना आंसर -π/6 आ गया। इज इट, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जस्ट ये पता करो कि 1/2 π/6 देता है, तो π/6 के आगे नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अगर साइन tan और कोसेकेंट का क्वेश्चन आता है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। इज इट, ठीक है। अच्छा, मेथड 2 क्या होगा कि आप जो भी आपको निकालना है ना, आप उसको कोई भी एक नंबर मान लो, लेट a मान लिया आपने, ठीक है। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू a, ये आपने लेट कर लिया दोस्तों। आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स यहाँ आके साइन बन जाता है, साइन a है ना, -1/2। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, साइन का कौन सा एंगल -1/2 देता है, तो -π/6 एंगल देता है। इज इट, साइन का -π/6 एंगल 1/2 देता है, तो एक इसके इक्वल हो गया,
ये माइनस पाई बाय 6 के इक्वल हो गया, और ए को तो ही हमने साइन इनवर्स -1/2 माना है। यही आपका फाइनली आंसर है। आई थिंक मेथड 1 बहुत आसान है, मेथड 1 आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं सारे क्वेश्चंस आपको मेथड 1 से करवाता हूँ इधर। ठीक है, मेथड 1 से करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स √3/2, तो यार देखो ना यार, कॉस का कौन सा वैल्यू दोस्तों, कॉस का साइड में लिख लो, कौन सा वैल्यू √3/2 देता है, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और 30 डिग्री को आप π/3 लिखते हो, नहीं π/6 लिखते हो। ठीक है, 60 को π/3 लिखते हो और 30 को π/6 लिखते हो। इज इट, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, इज इट, सो कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा, सिंपल आप यहाँ π/6 लिख दो। यही आपका फाइनली आंसर है। अगर देखो एंगल पॉजिटिव है ना, अगर एंगल पॉजिटिव है, जैसे कॉस इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट ये पता करो कि √3/2 कॉस का कौन सा एंगल देता है, π/6, तो π/6 आपने पुट आउट कर दिया। इज इट, ठीक है। सो अब देखो कॉस का जो रेंज होता है ना दोस्तों, जो कॉस इनवर्स x ना का जो रेंज होता है वो हमेशा 0 to π होता है, और आप देख सकते हो जो π/6 है 0 to π के बीच ही आया है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज यार लेक्चर को अभी के अभी लाइक करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना। ठीक है, क्योंकि हम दिल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉसेक इनवर्स 2। दोस्तों कॉसेक इनवर्स 2 कितना होता है, कॉसेक इनवर्स 2 निकाल के लिए आप कॉसेक 2 देखो, या कॉसेक का कौन सा एंगल 2 देगा, तो कॉसेक 30 डिग्री 2 देता है, यानी कॉसेक π/6 2 देता है। आई होप यार मतलब कि क्लास +1 में भी मैंने ट्रिग्नो पढ़ाया हुआ है। इज इट, ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। वैसे क्लास 10th से, बचपन से ही आपको ये वैल्यूज पता है। ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है, और 30 डिग्री को आप π/6 लिखते हैं। इज इट, ठीक है, सो सिंपल। तो कॉसेक इनवर्स ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल आंसर यहाँ π/6 आ जाएगा। इज इट, यही आपका आंसर है फाइनली गाइस। ओके, दैट्स इट। ठीक है, और आपको कहाँ कहाँ मतलब बिवेयर रहना है, कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है। सावधान वहां रहना है जहां आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल नेगेटिव पाओ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में। ये एक्चुअली PYQ में भी आया हुआ है दोस्तों, tan इनवर्स -√3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इज इट, तो अपन को फाइंड आउट करना है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो जस्ट यार देखो, मैं पहले बताता हूं आपको कि आप ये देखो कि tan का कौन सा एंगल √3 देता है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, और 60 को आप π/3 लिखते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी साइन, tan या कॉसेक के केस में, ठीक है, अगर एंगल नेगेटिव है, अगर यहां देखो एंगल नेगेटिव है, या इनवर्स, अगर इनवर्स का एंगल नेगेटिव है, अगर इनवर्स का, मैं हिंदी में लिख देता हूं एंगल, अगर इनवर्स का एंगल नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट मतलब आप एंगल के सामने माइनस पुट कर दो, है ना, पुट माइनस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एंगल, ठीक है। जैसे अगर सिंपल tan इनवर्स √3 होता तो आप लिखते π/3। ठीक है, यहां ध्यान दो ना, यहां देखो, यहां पे देखो, ध्यान से देखो दोस्तों। ठीक है, कि tan π/3 तो √3 होता है, हमें पता है tan π/3 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होगा, तो tan इनवर्स √3 π/3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो सिंपल फंडा है, जो एंगल है वही आप लिख दोगे। ठीक है, पर अगर माइनस लग जाए ना, अगर अंदर माइनस लग गया, अगर इनवर्स के अंदर माइनस लगा है, तो आप इस एंगल के बाहर भी मतलब माइनस लगा दो, तो इसका फाइनली आंसर -π/3 होगा। ठीक है, और ध्यान दो, जो tan इनवर्स x होता है ना दोस्तों, उसका रेंज जो होता है ना, आप में से कोई गेस कर सकता है क्या? चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जो tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, पर यहाँ ओपन ब्रैकेट्स लगते हैं। यहाँ ओपन ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, और -π/3 इसके अंदर ही आ रहा है। फाइनली ये आपका आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, शायद ही कोई बताएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम, पर इनमें देखो, ये मैंने सिर्फ 3 के लिए करवाया। साइन इस शॉर्टकट किसके लिए, साइन, tan और कॉसिक के लिए। तो आप बोलोगे सर
कॉस, सिकेंट और कॉट के लिए भी तो बताओ, ठीक है। सो यहाँ देखो यार, मैं चलो जरूर बताऊंगा यार, जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है पहली बात तो ये, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले तो आप खोपचे में इधर देखो दोस्तों, पहले तो आप साइड में देखो कि कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 देगा, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 देगा, है ना, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 देगा। तो दोस्तों कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी π/3, कॉस π/3, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये होता, अगर क्वेश्चन होता कि कॉस इनवर्स 1/2, तो सिंपल π/3 लिख देते, ठीक है। क्योंकि यहां माइनस है ना, क्योंकि यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां देखो यहां पे माइनस है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में करेंगे क्या, तो मैं आपको एक नोट करवा देता हूं यहाँ साइड में, ये नोट कर लो, हमेशा बहुत काम आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ ठीक है कॉस, ठीक है, सेकेंड एंड कॉट, ठीक, इतना ध्यान दो। अगर इनके इनवर्स का, अगर इनके इनवर्स का, ठीक है, एंगल नेगेटिव है या इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो आंसर के आगे आप नेगेटिव नहीं लगाओगे, तो जो आंसर होगा पता है क्या होगा, तो आंसर पता है क्या होगा, जो आंसर होगा दोस्तों, अच्छा आई होप आपको दिख रहा है, पहले मैं साइड हट जाता हूं, आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। तो यहां दिख गया होगा आपको, मैं साइड हट गया था, ठीक है दोस्तों। सो जो आंसर होगा, आंसर विल बी पाई माइनस एंगल, ठीक है, आंसर विल बी पाई माइनस एंगल। जैसे अगर मैं कॉस इनवर्स 1/2 की बात करूं तो π/3 आया आंसर, क्योंकि यहां माइनस है, तो जो इस जैसे यहां कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है दोस्तों, ठीक है, तो पाई के मतलब वैसे तो π/3 है, कॉस इनवर्स 1/2 π/3 होता है, क्योंकि यहां माइनस है, ठीक है, तो पाई में से π/3 माइनस कर दूं, तो जब आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व कर लो, तो फाइनली आंसर आपका 2π/3 आपका फाइनली आंसर है। तो आंसर में तो बस आप इतना ही लिखोगे, जो मैंने साइड में करवाया वो जस्ट नोट करवाए, फाइनली आपका आंसर है। और ऐसा क्यों करते हैं हम, इतना ध्यान दो, ऐसा क्यों करते हैं, बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं इस साइड में मिटो रहा हूं, ठीक है, इस चीज में मिटो रहा हूं, इसका रीजन देखना, ठीक है, सिर्फ अपन रट्टा नहीं मारेंगे यार, वैसे तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, जो इसका कंसेप्ट वाला लेक्चर था जिसमें अपन ने ग्राफ वगैरह A to Z पढ़ा था, पर अभी भी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो यहां देखिए, सो मुझे एक बात बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज एक्चुअली 0 to π होता है, तो पहली बात ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कुछ बच्चे सोच रहे कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो कुछ बच्चों को क्या लगता है कि कॉस 1/2 मतलब कॉस का कौन सा एंगल 1/2 देगा, तो वो लिखते हैं π/3, और क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो आगे माइनस लगाते थे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात इसका जो रेंज है कॉस इनवर्स एक्स का दोस्तों, ठीक है, पहली बात जो इसका रेंज है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा, पाई या पाई से छोटा होगा, ठीक है। सो ये तो कतई ब्लंडर हो गया, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। सो रीजन क्या होता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, अब हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी मैं बताता हूं आपको, ठीक दोस्तों, आपको पता है ना यार, पाई तक जा सकते हो, इसका रेंज पाई तक जा सकता है, तो 0, π/2 और पाई। आपको पता है अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस यहां पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अगर मुझे इसकी नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो जैसे जैसे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो कॉस का कौन सा एंगल 1/2 देगा, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि π/3, पर π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो इसलिए π/3 तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पर मुझे यहां -1/2 चाहिए, तो -1/2 के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना होगा, इस तरीके से जाना होगा कि आप रेशियो चेंज भी ना हो, तो इसलिए पाई माइनस π/3 करते हो आपने क्लास +1 में भी पढ़ा होगा, आपने क्लास +1 में भी पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि अगर cos π/3 तो चलो 1/2 होता है, ठीक है, पर अगर मैं cos पाई माइनस π/3 करता हूं तो ये -1/2 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक है, पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता,
ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाय 3, और माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस 1/2 देता है फाइनली आंसर। तो दोस्तों यही रीजन था इसके पीछे, इज इट? सो यही रीजन सेम कॉस के लिए और कॉट के लिए और सेकंड के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, tan इनवर्स -1, ठीक है, tan इनवर्स -1, ठीक। अब यहां देखिए, तो tan इनवर्स -1 क्या होगा? बस आप ये देखो कि tan का कौन सा एंगल 1 देता है, साइड में देखो तो π/4 1 देता है, ठीक है। सो tan इनवर्स -1 किसके इक्वल होगा? ये -π/4 के इक्वल होगा। मैंने क्या बताया आपको? साइन tan और कोसेकेंट के केस में जस्ट आगे माइनस लगा दो, यही फाइनली आपका आंसर है। सेकंड देखो, जहां पॉजिटिव है वहां तो दिक्कत ही नहीं ना, जहां पॉजिटिव है वहां दिक्कत ही नहीं, तो सेकंड इनवर्स 2/√3 निकालना है अपने को, है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सेकंड का कौन सा एंगल 2/√3 देता है? सेकंड होता है कॉस का उल्टा, cos √3/2 कब होता है? π/6 में, 30 डिग्री में। यस, सेकंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 होगा, इज इट? सो इसका आंसर π/6 है फाइनली, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव है ना, तो जहां पॉजिटिव है वहां तो अपने को टेंशन ही नहीं, ठीक है। सो जैसे यहाँ देखो cot इनवर्स √3, तो cot इनवर्स √3 कब होता है भाई? तो पहले यहां देखो दोस्तों कि cot की कौन सी वैल्यू, cot की कौन सी वैल्यू √3 अपन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो cot का कौन सा वैल्यू √3 प्रोवाइड करता है? एक्चुअली में 30 डिग्री होता है, इज इट? cot 30 डिग्री यानी cot π/6 √3 होता है, इज इट? ठीक है। देखो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो cot 30 डिग्री को √3 होना पड़ेगा, इज इट? ठीक है। और cot 30 को π/6 लिख सकते हो। सो देखो cot इनवर्स √3, ठीक है। सो इनवर्स √3, समझ रहे हो ना, इनवर्स √3 π/6 देगा आंसर, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है दोस्तों। ओहो, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या आ गया, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे तो रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ का सॉल्यूशन देखिए, हाँ यहाँ माइनस है तो बस आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ cos इनवर्स -1/√2 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ बस आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है आपको कि बस आप इतना ध्यान दो कि cos का कौन सा एंगल 1/√2 देता है, तो cos या चाहे साइन हो, π/4 ही 1/√2 देता है, ठीक है दोस्तों, π/4 1/√2 देता है। पर यहाँ पे अगर मुझे -1/√2 चाहिए तो मुझे एंगल में से पाई माइनस π/4 करना होगा। मैंने अभी तो शॉर्टकट बताया था, तो पाई माइनस π/4 करो और एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। यही आपका फाइनली क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट के साथ, रीजन के साथ बहुत से तरीके जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करो, मुझे पता तुम लोग करते नहीं हो, चलो सब्सक्राइब तो आप कर देते हो, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत ईमानदार भी हैं, पर यार तुम शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज ज्यादा शेयर करो, अगर प्लीज यार ज्यादा शेयर करो और लेक्चर को अभी के अभी लाइक करो, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, कोसिकेंट इनवर्स -√2, कोसिकेंट इनवर्स -√2। ओके, तो कोसिकेंट, तो पहले देखो कि कोसिकेंट इनवर्स √2 कब होगा, अच्छा सॉरी कॉस, क्या कर रहा हूं मैं, इससे पहले मिटाते हैं, इससे पहले मिटाते हैं। पहले आप देखो कि कॉसिक का कौन सा एंगल √2 देगा, कॉसिक का कौन सा एंगल √2 देगा, इज इट? ठीक है। सो कॉसिक अगेन π/4, क्योंकि यार देखो कॉसिक √2 है यानी साइन 1/√2 होना चाहिए, और साइन 1/√2 π/4 पे होता है, इज इट? तो इस तरीके से आप वैल्यूज को याद रख सकते हो, ठीक है। सो कॉसिक π/4, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया है, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, तो अगर मैंने क्या बताया था, साइन कॉसिक टेन के केस में आप डायरेक्ट एंगल में माइनस अगर आप लगा देते हो तो -√2 बन जाएगा। तो फाइनली आप एक कर सकते हो इसमें, कॉसिक इनवर्स -√2, अच्छा तो π/4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फाइनली अब हम देखो, तो जितने भी पहले से लेके 10वें क्वेश्चन तक थे, एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पर ये जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज कटी हुई है, ठीक है। सो यही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो प्लीज आपने ध्यान से करना है। अब देखना आपसे, मतलब जो क्वेश्चंस है वो चुटकियों में होंगे, बिल्कुल ही चुटकियों में होंगे। सॉल्यूशन देखो, tan इनवर्स 1 अभी हमने निकाला π/4, cos इनवर्स -1/2, तो देखो cos 1/2 कब होता है, तो cos 1/2 π/3 पे होता है, तो पाई माइनस π/3 आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस है बाहर, माइनस है अंदर, समझ रहे हो ना। तो समझो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन
का कौन सा एंगल 1/2 देगा, तो साइन का एक्चुअली π/6 एंगल 1/2 देगा, पर क्योंकि यहाँ माइनस है तो साइन के केस में पाई से माइनस नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्ट वो लगा देते हैं, डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2π/3 हो जाएगा एलसीएम लेके, ये -π/6 आ जाएगा। और दोस्तों एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, यस 12, वी विल गेट 12 इज इट। तो ये आ जाएगा 3π, जो एलसीएम आता है नीचे वाले से डिवाइड करो और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। आई होप यार क्लास 12 में आप कैलकुलेशन तो आती होगी। ठीक है, सो ओके, और ये 4 आ गया तो ये आ गया 8π और ये आ गया 2π इज इट, यही आ रहा है क्या? ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, तो 6 और तो वैसे तो 3 + 8 11 में से 2 गया, 9π/12 आ रहा है इज इट, 9π/12 बिल्कुल ठीक, ये आ रहा है ना। 12 3 और 8 और बिल्कुल ठीक दोस्तों, बिल्कुल ठीक। तो 3 से जब हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। सो फाइनली आंसर अपना 3π/4 है। ठीक है, कतई जहर मिल गया आपको 2 नंबर इज इट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है यार? अभी तो हमने देखा कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है, तो 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज लिख दोगे आप। और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है दोस्तों? साइन इनवर्स 1/2 होता है कौन से एंगल पे? 30 डिग्री π/6 मतलब ये सोचो ना, साइन का कौन सा एंगल 1/2 देगा। ठीक है, तो यार साइन का 30 डिग्री 1/2 देता है यानी π/6, तो वही लिखो। समझ रहे हो ना? तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअली में π/3 + π/3 आ रहा है, तो आंसर आ गया 2π/3। ये आपका फाइनली क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों वैसे ना क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपके MCQs है इज इट, एनसीईआरटी बुक में अगर आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन मैच करके टिक कर लेना। वैसे ऑप्शन से अलग तो आंसर आए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, और क्या पता बाय मिस्टेक अगर हो गया तो आप टिक कर लेना, वैसा हो नहीं सकता। ठीक है, सो फाइनली यहाँ देखो, ठीक है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, और देन y की अलग वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, आपके ऑप्शंस में, तो y का वैल्यू क्या होगा, यानी y किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, सो साइन इनवर्स x का रेंज बता रहा है y, तो ओवरऑल y की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो y मतलब क्या है? y साइन इनवर्स x का रेंज है ना, समझ रहे हो? और साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है दोस्तों वो -π/2 से π/2। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि या तो आप ये लिख सकते या क्वेश्चन ऐसा होगा कि x किस किस के बीच लाई करेगा, x किस किस के बीच लाई करेगा, या साइन इनवर्स x किस किस के बीच लाई करेगा। ठीक है, साइन इनवर्स x किस किस के बीच लाई करेगा इज इट। ठीक है, सो साइन इनवर्स x या इसके बीच लाई करेगा। ठीक है, आप देख लेना जैसा भी ऑप्शन हो। ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, ये -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। आप ऐसे क्या पता ऐसा ऑप्शन दिया हो इज इट। ठीक है, तो आप उसे टिक कर लेना, आई थिंक बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -√2 इज इक्वल टू। दोस्तों tan देखो यार, tan का कौन सा एंगल √3 देगा, पहले ये देखो। तो tan एक्चुअली π/3 60 डिग्री, तो यहाँ तो tan √3 है तो यहाँ तो आ गया π/3, समझ रहे हो, और यहाँ है माइनस। अब देखो ब्रैकेट लगाया मैंने, सेकेंड का कौन सा एंगल 2 देता है, तो सेकेंड का अगेन π/3 ही 2 देता है। सेकेंड का π/3 एंगल 60 डिग्री 2 देता है, समझ रहे हो, सेकेंड 60 डिग्री 2 होता है, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पाई माइनस π/3 होगा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप ध्यान दो कि कॉस सेकेंड, ठीक है, और कॉट के केस में पाई में से माइनस होगा अगर एंगल नेगेटिव है इज इट। सो ये π/3 माइनस ऑफ, और जब अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, और जब अंदर ये सॉल्व करेंगे यानी π/3 -2π/3, और एलसीएम लेंगे तो 3π - 2π इज इट, इट विल बी इक्वल टू -π/3। यही आपका फाइनली क्या है, यही आपका फाइनली आंसर है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया। ठीक है, हमने बहुत कम टाइम में 14 के 14 क्वेश्चन निपटा दिए दोस्तों। ठीक है, हो सके एक बारी और देखो लेक्चर को, अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, अपन मिलकर